घर वालों की बातें, एग्जाम्स का प्रेशर, ऊपर से हॉर्मोन्स का दंगल, ऑटोमेटिकली दिमाग स्क्वायर ब्रैकेट में फंस जाता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जिंदगी के ब्रैकेट में हम सब फंसे हैं और अप्लाइड मैथ्स के ब्रैकेट में हमें आंसर्स फंसाते हैं। वैसे ब्रैकेट्स की बात करें और मैट्रिसेस का जिक्र ना करें, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन ऑनेस्टली मैट्रिसेस इज माय फेवरेट चैप्टर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हर कॉलम, हर रो, हर एलिमेंट की अपनी जगह फिक्स्ड है। काश मेरी लाइफ भी इतनी ऑर्गेनाइज्ड होती। वेलकम टू डे 6 ऑफ अ बोर्ड बूस्टर चैलेंज, जहां पर हम कर रहे हैं 130 प्लस MEQs, मतलब कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनर का फेवरेट है। सब कहते हैं कि मैट्रिसेस बहुत स्कोरिंग है, लेकिन स्कोरिंग तब तक है जब तक आप कैलकुलेशन के बीच का सिस्टम हैंग ना कर रहा हो। तो ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, साथ में सॉल्व करो। एंड बिफोर आई फॉरगेट, PDF डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है, डाउनलोड कर लो सो दैट यू डू नॉट मिस ऑन एनीथिंग। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर टुडे। हमको A मैट्रिक्स गिवन है, वी हैव टू फाइंड A इनवर्स एंड देन यूजिंग दिस वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर A मैट्रिक्स लिख लेते हैं। वी हैव A एज 2 -3 5 3 2 -4 1 1 एंड -2। तो A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A देखो कैसे निकलता है। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट A निकालेंगे यूजिंग द रो 1। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 को, और हम ये वाला कॉलम एंड ये वाला रो नहीं देखेंगे। तो हमारे पास में जौन सा स्क्वायर ब्रैकेट बच गया उसका हम फिर से क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालते हैं। सो आई विल जस्ट राइट इट डाउन कि 2 के साथ में हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2 1 -4 एंड -2। सेकेंड एलिमेंट के साथ में हमेशा क्या लगता है? माइनस साइन लगता है। बी श्योर, सेकेंड एलिमेंट के साथ में हमेशा माइनस साइन लगता है। जब हम सेकेंड एलिमेंट देखेंगे तो मुझे ये वाला कॉलम नहीं देखना एंड मुझे ये ऊपर वाला रो नहीं देखना। सो आई विल बी लेफ्ट विथ 3 1 -4 एंड -2। तो ये मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे 3 1 -4 एंड -2 प्लस 5। तो जब हम ये वाला एलिमेंट देखेंगे 5 वाला, तो ये वाला कॉलम नहीं, ये वाला रो नहीं हमारे पास में। सो आई विल बी लेफ्ट विथ 3 1 2 एंड 1। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 1 2 एंड 1। क्विकली लेट्स सॉल्व दिस। दिस इज 2 × -2 -4, बीच में लगता है माइनस साइन, माइनस ऑफ -4। यहाँ पे आ जाएगा +3, दिस इज -6 माइनस ऑफ -4 +5 and this is 3 -2. So we have over here 2 × 0 plus 3 × -6 + 4, this will be -2 plus 5 × 1. So we will get this as -6 + 5 which is -1. क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारे पास में 0 नहीं आया है, इसका मतलब ये होता है कि A जौन सा है इज इन्वर्टेबल, मतलब इसका इनवर्स जौन सा है वो एग्जिस्ट करता है। आफ्टर वी फाइंडिंग द डिटर्मिनेंट, हमको नेक्स्ट निकालना है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। सबसे पहले माइनर्स निकालेंगे। तो मेरे पास में 1 1 जौन सा एलिमेंट है, अच्छा जिसको कंफ्यूजन है उसके लिए जनरल एलिमेंट रिप्रेजेंटेशन आई विल जस्ट राइट आउट। ये फर्स्ट है, दिस इज 1 2, दिस इज 1 3। ये हो जाता है 2 1, दिस इज 2 2 एंड दिस इज 2 3 एंड दिस इज A31 A32 एंड दिस इज A33। बहुत ही सिंपल होता है। ये मेरे पास में रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, और ये मेरे पास में है यहाँ पर कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो जब हम एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन देते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इसलिए 1 1 आया। इसके लिए आ जाएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसके लिए क्या है? फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। तो ऐसे ही हम माइनस जब लिखते हैं तो साथ में क्या लिखते हैं? M लिख देते हैं। नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट द माइनस? फर्स्ट एलिमेंट का जब हम माइनर फाइंड करेंगे तो हम ये वाला कॉलम नहीं देखेंगे एंड ये वाला रो नहीं देखेंगे। तो जो स्क्वायर ब्रैकेट बच जाएगा उसका हम क्या निकालेंगे? डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? -4 माइनस ऑफ -4, तो वो हो जाएगा -4 + 4 विच कम्स आउट टू बी 0। फिर हम सेकेंड एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। तो यहाँ पर इसको ये वाला कॉलम नहीं देखेंगे, ये वाला रो नहीं देखेंगे। तो वी विल गेट 3 × -2 विच इज -6 माइनस ऑफ -4। सो -6 + 4, दिस इज सपोज टू बी -2। ऐसे ही करके M13 का निकालेंगे, तब ये नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, विल गेट 3 -2। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? यहाँ पर 1 आ जाएगा। सेम वे में अब जब हम M21 निकालेंगे, मतलब ये वाला एलिमेंट है, तो ये वाला कॉलम नहीं एंड ये वाला रो नहीं, मेरे पास में क्या बच जाएगा? यहाँ पर -3 5 1 एंड -2, दिस इज अ स्क्वायर ब्रैकेट। तो माइनर कैसे आएगा? -3 × -2 विच कम्स आउट टू बी 6, बीच में माइनस का साइन, दिस इज 5। तो ये मेरे पास में कितना आ गया? 1। सिमिलरली M22 निकालेंगे, मतलब ये वाला एलिमेंट, तो ये वाला रो नहीं एंड ये सेंटर वाला कॉलम नहीं। तो मेरे पास में 2 × -2 -4 -5।
-4 -5 दिस इज -9। फिर हम निकालेंगे M23 मतलब ये वाला एलिमेंट, तो ये वाला कॉलम नहीं, ये वाला आपका रो नहीं, तो मेरे पास में आएगा 2 माइनस ऑफ -3 विच इज सपोज टू बी 2 माइनस ऑफ -3 विच इज सपोज टू बी 5। M31 के लिए आपके पास में 12 माइनस 10 दिस इज 2। M32 के लिए ये नहीं देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, -8 -15 दैट इज -23 एंड M33 के लिए 4 + 9 दिस इज सपोज टू बी 13। कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम एक चीज याद रखते हैं दैट जब भी i प्लस जे हमारे पास में ऑड होता है, इफ i प्लस जे इज ऑड, जहां पर i रो नंबर होता है और j कॉलम नंबर होता है, इफ i प्लस जे इज ऑड देन हमारा कोफैक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ the minor, and if my I plus j is even then my cofactor and my minors are equal। इन सिंपल टर्म्स अगर i प्लस जे एड करके ऑड आ रहा है तो आप माइनर का साइन चेंज कर दो तो वो कोफैक्टर बन जाएगा, और अगर i प्लस जे इवन है एड करके तो हमारे पास में जौन सा कोफैक्टर एंड माइनर है दैट इज द सेम। अब देखो यहाँ पर 1 + 1 दिस इज 2 मतलब ये क्या है आपके पास में इवन है, सिंस इट्स 0 डज नॉट मेक अ डिफरेंस। 1 + 2 दिस इज ऑड, ऑड में साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। 1 + 3 this is even, it remains the same। 2 + 1 3 it is odd, sign change। 2 + 2 4 it is even, it remains the same। 2 + 3 it is odd, sign change। 3 + 1 4 this is even, remains the same। 3 + 2 is odd, sign change। 3 + 3 is 6 which is even, it remains the same। Once we get a cofactors तो हम यहां से क्या बनाएंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाएंगे। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे बन जाएगा, जस्ट अरेंज द एलिमेंट्स, तो हमारे पास में आ जाएगा 0 2 1 -1 0 2 1 -1 -9 एंड -5 एंड यहाँ पर आ जाएगा 2 23 एंड 13। अभी क्वेश्चन को ध्यान से देखो, खत्म नहीं हुआ है, डिस्ट्रैक्शन को प्लीज साइड में रखो। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पर हम क्या निकाल रहे हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल रहे हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब रो को कॉलम में बदल देंगे एंड कॉलम को रो में बदल देंगे। तो हमारे पास में एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे आ जाएगा, ये इंटायर कॉलम बन जाएगी मेरी रो, सेकंड कॉलम बन जाएगी मेरे पास में सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम बन जाएगी मेरे पास में थर्ड रो। तो ये मिल गया मुझे एडजॉइंट मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स कैसे निकलता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट यहाँ पर -1 निकला था तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन -1 एंड अपना ये मैट्रिक्स बस -1 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 1 -2 this will be -2 9 -23 -1 5 एंड -13। ये मिल गया मेरे को फाइनली अपना ए इनवर्स। तो नेक्स्ट हमको इन इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसका मेथड क्या है, जो भी x y z के कोफिशिएंट्स होते हैं उससे हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, 2 -3 5 3 2 -4 एंड 1 1 एंड -2। ये मैट्रिक्स बन गया। इसके साथ में हम लिखते हैं x मैट्रिक्स विच इज x y z एंड दिस इज इक्वल टू b मैट्रिक्स विच इज 11 -5 एंड -3। तो बेसिकली हमारे पास में होता है ये a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, जौन सा a मैट्रिक्स गिवन था एंड जौन सा मैट्रिक्स मेरे पास में यहां पर आया है, ए मैट्रिक्स एंड जौन सा मैट्रिक्स इक्वेशन से आया है दैट इज द सेम, इसलिए मैंने उसको भी क्या लिख दिया, ए ही लिख दिया है। तो यहां से x की वैल्यू कैसे निकलती है, a इनवर्स इंटू बी। अब a इनवर्स हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, कैलकुलेट कर चुके हैं। तो a इनवर्स हम यहां पर लिख देंगे 0 1 -2 -2 9 -23 एंड दिस, एंड साथ में आ जाएगा b मैट्रिक्स इज 11 -5 एंड -3। ये हो जाएंगी हमारे पास में x y z की वैल्यूज। तो अब आपको करना क्या है, सिर्फ इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है। जिसको तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है मैट्रिसेस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, वो प्लीज इसकी अलग से प्लेलिस्ट है चैनल पर, तो आप उसको जरूर देखें, इट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल टू यू। लेकिन अगर आता है तो प्लीज यहां से कंटिन्यू कर लो। तो मल्टीप्लाई करने के लिए ये इंटायर रो गेट्स मल्टीप्लाइड विद दिस कॉलम। तो हमारे पास में यहाँ पर क्या आ जाएगा, इट इज सपोज टू बी 0 इंटू 11
फर्स्ट को फर्स्ट के साथ में प्लस 1 इंटू -5 प्लस -2 इंटू -3। फिर सेकेंड रो को इसके साथ में करेंगे, इट इज -2 इंटू 11 प्लस 9 इंटू -5 प्लस -23 इंटू -3। एंड फिर थर्ड रो को करेंगे -1 इंटू 11 प्लस 5 इंटू -5 प्लस -13 इंटू -3। तो ये हमारे पास में आ जाएगा यहाँ पर 0 -5 प्लस 6, दिस इज -22 -45 प्लस 69 एंड दिस इज -11 -25 प्लस 39। तो बस इसको सॉल्व करके आंसर लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास में आ जाएगा 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। तो x की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू आई है 2 एंड z की वैल्यू आई है 3। एंड दैट इज इट फॉर टुडे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ये ऑलमोस्ट एवरी ईयर आता ही आता है। सो मेक श्योर कि आप ये वाला क्वेश्चन तो करो ही, लेकिन साथ में जो कौन सा होमवर्क क्वेश्चन किया है गिवन है उसको भी प्रैक्टिस करो। लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, अगर बहुत अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करो, लेकिन पढ़ाई जरूर करो।